जिसके यहाँ कोई और चैनल आता होगा उसके यहाँ भी तो गुरुवाणी पहुंचनी चाहिए, इसके अंदर बुराई नहीं है। आप जो एक पार्टी का जिक्र कर रहे हैं कि आप निशाना साधे इसे लेकर? नहीं, मेरे को नहीं जानकारी कि इससे अकाली दल जो है वो संबंधित है या कोई और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है। मेरा मोटे तौर पे मानना ये है कि भगवान की वाणी, गुरु महाराज की वाणी के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है, उसके ऊपर तो सबका अधिकार है। एक सवाल, अभी आदि पुरुष कंट्रोवर्सी बीते दिन निर्माताओं की तरफ से प्रस्ताव आया कि हम जो आपत्तिजनक जो संवाद है उसे हटा देते और फिर नए सिरे से इसे लॉन्च। देखिए, इस फिल्म के निर्माताओं को जेल होनी चाहिए। इन्होंने भगवान राम के बारे में जो घटिया बात करी, जिस घटिया सड़क छाप भाषा, 4 बजे लोग घुसते हैं, गोलियां चलाते हैं, 2 लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, 29 साल 30 साल उम्र है, जवान 19 साल का बेटा कॉलेज भेजा जाता है, साउथ कैंपस में दिल्ली के पॉश इलाके में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई लड़की को छेड़ रहा था और उसने बीच बचाव किया। मंगोलपुरी के अंदर कोई किसी को गाली देता है, वो उसको टोकता है तो अपने बेटे को बुला के चाकू घोंप देता है, हत्या कर देता है। आप सोचिए आज दिल्ली के लोग किस तरीके के माहौल में जी रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सहमे हुए हैं, परेशान हैं कि वो कहाँ पे महफूज हैं। उस नौजवान लड़के के पिता की आप वीडियो देखिए, वो जिस तरह से बिलख बिलख के रो रहा है, उसका परिवार और ये सारे परिवार कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। ये पूरे हमेशा के लिए जो है ये परिवार बर्बाद हो गए। क्या आपने सुना कभी कि एलजी साहब इन परिवारों से मिलने गए हों? नग्न अवस्था के अंदर एक लड़की को 20 किलोमीटर तक दिल्ली के अंदर खदेड़ा गया। एलजी साहब उनके घर गए? नहीं गए। किसी बड़े अफसर को सस्पेंड किया? नहीं किया। आज हालत ये है कि जिन लोगों के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि आपको कानून व्यवस्था देखनी है। कभी एलजी साहब किसी थाने के औचक निरीक्षण पे गए हों? मुझे बताइए। कभी रात को एलजी साहब निकले हों कि भाई बीट पे कांस्टेबल जाता है नहीं जाता? नहीं है। और पुलिस भी क्या करे। मैं जितने थानों में जाता रहा हूं, मैंने देखा कि उनके अंदर जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसकी कहीं पे 30% है, कहीं पे 35% है, कहीं पे 40% है। आप एक बताइए, आदमी आपको 100 चाहिए थाने में, आपके पास 40 लोग होंगे तो आप कैसे इलाका चलाओगे? कौन सी बीट पे भेजोगे, कौन सी बीट पे नहीं भेजोगे? किससे इन्वेस्टिगेशन कराओगे, किससे लॉ एंड ऑर्डर कराओगे? और पुलिस है कहां सारी की सारी दिल्ली की? वीआईपी अरेंजमेंट्स में। सारी दिल्ली की पुलिस वीआईपी अरेंजमेंट्स के अंदर व्यस्त है। तो समस्या पुलिस की नहीं है, समस्या लीडरशिप की है। लीडरशिप की प्राथमिकता दिल्ली के लोगों की सुरक्षा नहीं है, उनकी प्राथमिकता है बड़े बड़े वीआईपीज की सुरक्षा व्यवस्था। मुझे लगता है अगर वीआईपीज को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए तो वो एक अलग फोर्स बनाई जाए। दिल्ली के अंदर मैं समझता हूं पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्रियंस हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं। आप एक अलग फोर्स बनाइए जो इन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी देखे। मगर दिल्ली के लोगों के लिए जो दिल्ली पुलिस बनी है, कम से कम उनको उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में तो लगाइए। अब मैं ये कहूं कि एसएचओ खराब है, डीसीपी खराब है, ये नहीं है। व्यवस्था खराब है, आपने उनको थानों के अंदर फोर्स नहीं दे रखी। और एलजी साहब अपने कामों को नहीं देखते हैं, अपनी व्यवस्था ठीक नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वहां जरूर जाते हैं, वहां पे नुक्ताचीनी करते हैं, कमियां निकालते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद आके कहते हैं अब सब कुछ ठीक हो गया, मैंने करा दिया। पानी का काम हो, यमुना का काम हो, नालों को साफ करने का काम हो, वहां एलजी साहब क्रेडिट लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी बनाई अरविंद केजरीवाल ने, एलजी साहब पहुंच गए फीता काटने। अरे भाई, आप अपना काम तो करिए। आप अपना काम पूरा कर लें तब आप दूसरे का काम में भी कहिए कि हम आपका भी काम करेंगे। आपसे अपना काम तो हो ही नहीं रहा। पूरी तरीके से एलजी साहब जो है फेल हैं, केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है, और दिल्ली के लोग जो हैं बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। पूरी दिल्ली के अंदर डर का माहौल है। बीते दिन श्रीगंगानगर में थे, राजस्थान में, वहाँ पे उन्होंने केंद्र सरकार को भी निशान किया, प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल उठा कि प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, हम कैसे मान लें, एक अनपढ़ नेता है प्रधानमंत्री। और इस तरह से उन्होंने